गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्री विमर्श चिंतन के तहत आज आपके साथ में चर्चा करूंगा आंदोलन पे, आंदोलन का समाजशास्त्र, सोशलॉजी ऑफ मूवमेंट। आंदोलन हम सभी जानते हैं एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी, जब उसके मन का नहीं होता है या व्यवस्था उसके अनुरूप नहीं होती है तो आंदोलित होने लगता है। कुछ व्यक्तिगत आंदोलन होते हैं, कुछ सामाजिक आंदोलन होते हैं, कुछ सामूहिक आंदोलन होते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन की एक प्रमुख प्रक्रिया है, एक मेन प्रोसेस है सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन की। जब भी सामाजिक सामंजस्य, समाज का जो सामंजस्य है, सामाजिक सामंजस्य विशेष रूप से परिवर्तन को पूरा करने की दिशा में निर्देशित हो, किसी परिवर्तन की दिशा में सामाजिक सामंजस्य अगर निर्देशित करता हो परिवर्तन को पूरा करने के लिए, तो उसे सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए होने वाले संगठित प्रयास को सामाजिक आंदोलन कहते हैं। अर्थात कोई सामाजिक व्यवस्था जैसी चली आ रही है उसमें सामंजस्य करके, सामाजिक सामंजस्य के साथ, समाज के साथ सामंजस्य करके विशेष रूप से उस परिवर्तन लाने का संगठित प्रयास जब किया जाता है तो सामाजिक आंदोलन कहलाता है। ये आंदोलन प्रारंभ में, जो शुरुआती दौर में जो आंदोलन होते थे समाज में, ये अनियमित होते हैं, असंगठित होते हैं, बिना किसी प्रारूप के, बिना किसी रूपरेखा के होते हैं। इनका एक आशय ये रहता है कि इनकी उत्पत्ति जो होती है, मूल वर्तमान परिस्थितियों के खिलाफ एक समूह के लोगों में असंतोष पनपना। जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रॉपर नहीं है, तो देखिए स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में काफी लोग उत्तेजित थे। लोगों को प्राण रक्षक दवाइयां नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हॉस्पिटल पहुंचते बेड नहीं मिल रही, ये सारी चीजें। अब इसका तकनीकी पक्ष क्या है उस पर हम चर्चा ना करें, लेकिन सामान्य तौर पे समाज में अभी स्वास्थ्य सेवाओं के उचित क्रियान्वयन न होने के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं लोग व्यवस्था के खिलाफ अपना। तो आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोग उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपनी भावनाएं विरोध स्वरूप, आंदोलन स्वरूप भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आंदोलन, ये जो आंदोलन होता है इसके पीछे लोगों की या समाज की, जनसाधारण की एक सोच रहती है, वो एक आशा रहती है उसको कि देखिए अंततः हम ये जो विरोध कर रहे हैं, हम या जो आंदोलित हो रहे हैं, हमारे इन प्रयासों से, हमारे द्वारा किए गए इन एफर्ट से अंततः एक अच्छी और नई व्यवस्थित, अच्छी नई सामाजिक व्यवस्था आएगी। इसी आशा में लोग आंदोलन करते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन भारतीय समाज की एक सहज अभिव्यक्ति, एक नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है। हमारा एटीट्यूड है, सामाजिक आंदोलन जो है, समाज सुधार के लिए सामाजिक आंदोलन एक सहज अभिव्यक्ति है। द ब्लैकबेल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, 1995 में आई थी, द ब्लैकबेल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें कहा गया है सामाजिक परिवर्तन के कुछ पहलुओं पर केंद्रित, सतत नियोजित और सामूहिक प्रयास सामाजिक आंदोलन है। भाई मार्टिन फ्रक्स और एंटनजेन लिकबैक्स लिखते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक अस्थिर संक्रमणीय घटना है, ना तो स्पष्ट शुरुआत होती है ना ही इसका स्पष्ट समाप्ति। मतलब एक संक्रमणीय है, संक्रमण फैलता है, इधर उधर से लोगों को देख के लोग संक्रमित होते हैं, संक्रमित यानी आंदोलन के लिए, लेकिन इसमें कोई स्पष्ट शुरुआत नहीं होती है ना ही स्पष्ट समाप्ति होती है। टॉरेन नाम के एक समाजशास्त्री, उनका कहना है इसमें दो चीजें हैं, दो पहलुओं से सामाजिक आंदोलन होता है। पहला, व्यवस्था विरोधी सामाजिक विषय, मतलब व्यवस्था के खिलाफ बोलना, जिसमें स्वायत्तता होती है, समानता, सबको स्वायत्त अधिकार हो, समान अधिकार हो, मानवीय अस्मिता से जुड़े पहलू होते हैं और मूलभूत अधिकारों के विचारों को से संदर्भित लोग एकत्र होते हैं और विरोध करते हैं व्यवस्था के खिलाफ। दूसरा कहते हैं सामाजिक परिवर्तन से जुड़ाव, मतलब समाज में होने वाले परिवर्तनों से जुड़ाव, विशेषकर आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, जितने सामाजिक आंदोलन का एक उद्देश्य था। सामाजिक आंदोलन मॉडर्नाइजेशन का भी एक परिणाम है, उसके जन्म का सामाजिक आंदोलन से ही आधुनिकता या आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। प्रख्यात समाजशास्त्री एंथनी गिडिन्स तो कहते हैं सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख मेन फैक्टर है, कारक है,
उन्होंने इसको एक प्रमुख कारक बताया सामाजिक परिवर्तन के लिए। जो अलग अलग कारक हैं उसमें एंथनी गिडेंस ने सामाजिक आंदोलन को एक कारक बताया है। जैसे मार्क्स ने आर्थिक कारक बताए और कई तकनीकी कारण बताए हैं, आर्थिक तकनीकी, ये अलग अलग कारण है। पार्सन्स, मार्क्स, कई सभी समाजशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से सामाजिक परिवर्तन की विवेचना या चर्चा की। लेकिन एंथनी गिडेंस कहते हैं सामाजिक आंदोलन भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है, क्योंकि परंपरागत समाजों में सामाजिक आंदोलन के द्वारा बहुत से परिवर्तन हुए, बहुत बदलाव हुए हैं। वो कहते हैं कि सामूहिक आंदोलन व्यक्तियों का एक ऐसा प्रयास, एक ऐसा एफर्ट होता है जिसका एक समान उद्देश्य होता है, एक जनरल ऑब्जेक्ट होते हैं, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थागत सामाजिक नियमों का सहारा न ले, संस्थागत जो सामाजिक नियम है उनका सहारा न लेकर लोग अपने ढंग से, लोग अपने आधार पर व्यवस्थित होकर किसी परंपरागत व्यवस्था को बदलने का जो प्रयास करते हैं वही सामाजिक आंदोलन है। हमारे यहाँ के समाजशास्त्री दिल्ली के आनंद कुमार जी, वो तो कहते हैं जब कोई स्वयं को प्रबुद्ध करता है तो उसका प्रयास होता है जबकि सामाजिक प्रारूप बदले, जो पैटर्न चल रहा है, सोशल पैटर्न है, इसको बदलने का प्रयास करता है ताकि एक स्वस्थ सामाजिक जीवन को प्राप्त किया जा सके। इसे ही समाज सुधार किया जाता है सामान्य अर्थों में। इसका व्यक्तिगत ज्ञानोदय, इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट से सामाजिक ज्ञानोदय, सोशल एनलाइटनमेंट प्राप्त करना ही समाज सुधार की पहली प्राथमिकता है। ये आनंद कुमार जी का कहना है। समाजशास्त्री घनश्याम जी तो कहते हैं सामाजिक आंदोलन का जो घटक है, महत्वपूर्ण घटक हैं, उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम, नेतृत्व और संगठन होते हैं, और जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उससे आंदोलन की शुरुआत होती है। एम.एस.ए. राव सामाजिक आंदोलन में काफी काम किया, बहुत किताबें इनकी। वो कहते हैं आंदोलन सुधारवादी, रूपांतरणवादी और क्रांतिकारी, 3 प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया है। सुधारवादी, समाज में सुधार लाने के लिए आंदोलन किया जाता है। रूपांतरणवादी यानी परिवर्तन के लिए किया जाता है। और क्रांतिकारी यानी पूरी व्यवस्था को बदल देना, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, रशिया की क्रांति हुई थी, भारत में 1857 की क्रांति। ये 3 प्रकार से उन्होंने कहा है। तो ये ओवरऑल जो अगर हम देखें तो सामाजिक आंदोलन के 2 पहलू आते हैं। एक आता है व्यवस्था विरोधी सामाजिक विषय की स्वायत्तता। जो सामाजिक विषय हैं, व्यवस्था का विरोध करना कि सबको सामाजिक स्वायत्तता मिले, सामाजिक विषयों पे लोगों को समान अधिकार, स्वायत्तता, फ्रीडम मिले, ये व्यवस्था का विरोध करना। व्यवस्था में जब इन चीजों की कमी हो जाती है, इन पे लोगों को स्वायत्तता नहीं मिलती, फ्रीडम नहीं मिलता, तो विरोध करने लगता है। दूसरा समानता, मानवीय अस्मिता या मूलभूत अधिकार, मतलब सामाजिक परिवेश में समानता, मूलभूत अधिकार, इन सारी स्वायत्तता के लिए लोग आंदोलित होते हैं। ये प्रथम चरण है। दूसरा कहते हैं सामाजिक परिवर्तन से जुड़ाव, मतलब समाज में लोगों को परिवर्तन के प्रति जुड़ाव होता है। जैसे आधुनिकीकरण ने क्या किया, बहुत सी चीजों को बदला, जो सामाजिक आंदोलन के जन्म का एक कारण भी है। तो ओवरऑल 2 चीजें हैं, एक तो वर्तमान व्यवस्था में बदलाव करना और सामाजिक परिवर्तन करना, कि समाज जो चला रहा है, हमारी परंपराएं, रूढ़ियां, रीति रिवाज जो है, एक ढर्रा जो चला रहा है उसको बदलना। तो सामाजिक आंदोलन को सामान्यतः देखा जाए तो मैक्स वेबर भी कहते थे सामाजिक आंदोलन एक क्रिया है, मतलब उनके हिसाब से जो सामाजिक क्रिया की परिभाषा दी है, तो सामाजिक आंदोलन में एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, सामाजिक क्रिया है। ये व्यक्ति और संगठनों के विशाल औपचारिक समूह होते हैं। समाज में व्यक्ति और संगठनों के जो विशाल और अनौपचारिक समूह होते हैं, जिनका उद्देश्य किसी विशेष सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित होता है। ये जब कोई सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं तो समाज व्यवस्था का विरोध करते हैं, सामाजिक परिवर्तन को समाप्त करके पूर्व की स्थिति लाना चाहते हैं। तो ये सामाजिक आंदोलन है। यहाँ पे राव ने 3 प्रकार से बताया। एक सुधारवादी, एम.एस.ए. राव, सामाजिक आंदोलन में सुधारवादी आंदोलन, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, परिवर्तनकारी आंदोलन, ट्रांसफॉर्मेटरी मूवमेंट, और क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ये अलग अलग प्रकार से उन्होंने कहा। सुधारवादी आंदोलन जो है, रिफॉर्मिस्ट, वो आंशिक परिवर्तन की बात करता है, ज्यादा परिवर्तन, बदलाव की बात नहीं करता, आंशिक परिवर्तन, जिससे सामाजिक की उसका प्रदर्शन सामाजिक संरचना में दिखे, और कोई ज्यादा बदलाव की बात नहीं करता है। जैसे छुआछूत, रिफॉर्म था कि छुआछूत खत्म हो, महिलाओं को अधिकार दिए जाएं, विधवा विवाह की शुरुआत की जाए, सती प्रथा, ये रिफॉर्मेटरी है। संरचना नहीं बदलना चाहते, संरचना के एक पार्ट में बदलाव लाना चाहते। परिवर्तनवादी आंदोलन जो है, ये परंपराओं पर आधारित असमान वितरण, जो परंपराएं हमारी यहाँ चली आ रही हैं, जिसके असमान वितरण है, उसके प्रति आक्रोश है।
स्त्री पुरुष को समानता दिलाना, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना, निरक्षर को साक्षर कराना, ये परिवर्तनकारी। अब क्रांतिकारी कालोन्नयन क्या होता है? संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव लाना। क्रांतिकारी 1857 की क्रांति, रशिया क्रांति, फ्रांस की क्रांति, पूरी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन, मतलब पूरा बदलाव लाना, ये कहलाता है क्रांतिकारी परिवर्तन। एक समाजशास्त्री में जेएनयू के टी के ओमेन, वो कहते हैं सामाजिक आंदोलन के लिए एक विचारधारा होती है, संगठन में एक नेतृत्व करने वाला होता है। ये दो चीजें, एक नेतृत्व करने वाला और एक विचार, मतलब लीडरशिप और आइडियोलॉजी, ये दो चीज जरूरी है। अगर हम देखें तो भारत में समय समय पे बहुत से आंदोलन हुए, जैसे धर्म सुधार आंदोलन हुए, धर्म के खिलाफ, धर्म में हो रही विसंगतियों के खिलाफ आंदोलन हुए, दलित आंदोलन, कृषक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, छात्र आंदोलन, पृथक राज्यों की स्थापना के आंदोलन, ये कई प्रकार के आंदोलन हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे सब अपने अपनी व्यवस्था के खिलाफ हुए। कृषक आंदोलन जो हुआ है 18वीं शताब्दी में पूंजीवाद के कारण जो था, कृषकों में एक विरोध आया था, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीति का खिलाफत की थी। कृषक आंदोलन था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी प्रथा लागू की थी, जिसका किसानों ने विरोध किया। जनजातीय आंदोलन, बिरसा मुंडा, इस सारे आंदोलन जनजातीय आंदोलन है, इन्होंने मानवीय भूभाग में मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक रूप को दर्शाने वाले जनजातीय समुदाय पे जो अतिक्रमण हो रहा था शासन का, उसके खिलाफ। दलित आंदोलन, दलितों के लिए जो शोषणकारी संस्थागत रूप से जो विरोध था उनका, तो उसमें जैसे फुले हैं, महात्मा फुले हैं, अंबेडकर हैं, गांधी हैं, तो ये सारे दलित आंदोलन के तहत आते हैं। महिला आंदोलन, महिलाओं को आज़ादी दिलाने, 16वीं 17वीं शताब्दी में विमेन फेमिनिज्म की बात हुई है, नारीवादी आंदोलन, तो ये सब है। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आंदोलन के तहत आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि समाज के कुछ लोग शुरुआत करते हैं, फिर पूरा जन समुदाय आ जाता है और वो बदलाव की बात करता है। इसमें 4 चीजें हैं। समाजशास्त्री सुरेश राय ने स्पष्ट किया था सामाजिक आंदोलन के बारे में। एक नेतृत्व होता है, लीडरशिप, कि एक आपका लीडर होता है, वो उसको लेके चलता है। दूसरा होता है विचारधारा, आंदोलन की एक विचारधारा, आइडियोलॉजी होती है, किस मुद्दे को लेके आंदोलन किया जा रहा है। तीसरा कलेक्टिवनेस, मतलब सामूहिकता की बात करते हैं। और फिर बदलाव प्राप्ति या बदलाव के माध्यम से परिवर्तन का लक्ष्य, बदलाव प्राप्ति का लक्ष्य। तो वो कहते हैं, राय ने इसको स्पष्ट किया कि नेतृत्व कभी भी, जैसे गांधी जी के नेतृत्व में देखिए लड़ाई लड़ी, उस वक्त भी 2 नरम दल गरम दल थे, तो ये लड़ाई हुई। गांधी जी, अंबेडकर ने दलित आंदोलन की बात की, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को, महिलाओं के फेवर की बात की कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, तो ये लीडरशिप, नेतृत्व। फिर उनकी शुरुआत, उनके द्वारा लगाई गई आग में पूरा समाज चलने लगता है। दूसरा एक आइडियोलॉजी, गांधी जी की आइडियोलॉजी थी कि देश को आजाद कराना है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी में था बिना रक्त पिपासा के, बिना खून खराबा के हम अहिंसा का प्रयोग करके देश को आजाद करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनका कहना था कि अहिंसा और हिंसा की बात नहीं, हमको तो आजादी चाहिए, उसके लिए जो भी प्रयास करें, अंग्रेज जिस तरह से कर रहे हैं हम भी उसके खिलाफ करेंगे। तो उनकी वो एक आइडियोलॉजी थी। तो हिंसा अहिंसा 2 आइडियोलॉजी के आधार पर, लेकिन मेन था कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना। अंबेडकर का था कि दलितों को सम्मान दिलाना, दलितों के साथ जो जातिगत भेदभाव या शोषण हो रहा है उससे उनको मुक्त कराना। तो ये देखिए, व्यक्ति, उनकी आइडियोलॉजी थी कलेक्टिव टाइम, तो धीरे धीरे उन्होंने पहले सबको इकट्ठा किया। राजा राम मोहन ने अपने घर से ही विरोध किया, बंगाल के लोगों को इकट्ठा किया, गांधी जी ने पदयात्राएं करी, अलग अलग आंदोलन किए और उसके माध्यम से लोगों को एकत्र किया, जोड़ा अपने साथ, राष्ट्रीय भावना जागृत की। अंबेडकर ने दलितों को जोड़ा और उनको न्याय दिलाने के लिए बात की। तो ये करने के बाद देखिए, चौथा जो है बदलाव प्राप्ति का लक्ष्य इनके पास था। इन्होंने जो आंदोलन चलाया, इनको था सती प्रथा समाप्त करके महिलाओं को सम्मान दिलाना, देश को, अंग्रेजों को भगा के देश को आजाद कराना, भारत में भारत की सत्ता स्थापित कराना, दलितों को न्याय दिलाना, जिससे उनको जो अंबेडकर को शोषण, अंबेडकर क्या था, जो शोषण हुआ कि पढ़ने नहीं मिला, स्कूल के बाहर उनको पढ़ाई नहीं, बहुत कष्ट झेला उन्हें, तो वो आने वाली पीढ़ी इन सारे कष्टों से मुक्त हो जाए और पढ़ सके। तो ये उनके
आइडियोलॉजी में ये उनका लक्ष्य था, इनका टारगेट था, और देखिए इसको उन्होंने अचीव किया, प्राप्त किया। तो ये सामाजिक आंदोलन जब होता है, समाज पूरा समूह एक साथ एकत्र होता है और मिलके आंदोलनरत होता है, और फिर देखिए वो एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, व्यवस्था में बदलाव लाता है, व्यवस्था जो चली आ रही थी उसको परिवर्तित करता है। ये कहलाता है सामाजिक आंदोलन।